Peter, by far the most noted of any his works is the ode from his book Music and Moonlight, also known as We Are the Music Makers, from its opening line. इस सेंटेंस में से तुम्हें कुछ नहीं देखना, तुम्हें सिर्फ एक वर्ड पे सर्कल करना है, ओड. तो व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज दिस? तुम बोलोगे वी आर द म्यूजिक मेकर्स इज एन ओड. मैम ओड क्या होती है? ओड वो पोएम होती है बेटा जिसमें हम किसी चीज को या किसी पर्सन को ग्लोरीफाई करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसको बोलते हैं ओड. तो इसमें बेटा म्यूजिक मेकर्स को ग्लोरीफाई किया है. म्यूजिक मेकर्स का मतलब आर्टिस्ट, राइटर्स, बेटा जो लिरिसिस्ट होते हैं, ये सारे के सारे पोएट्स, ये सब बेटा हमने बोला है म्यूजिक मेकर्स हैं, आर्टिस्ट्स हैं. It is a poem dedicated to artists, poets, writers and musicians, people who live in a world of fantasy. ये लोग बेटा अपनी इमेजिनेशन में रहते हैं and build utopias of their own. Utopias मतलब imaginary world. परफेक्ट दुनिया अपनी अपने ख्यालों में बनाते हैं और दुनिया से दूर रहते हैं, कट ऑफ रहते हैं. They are world losers and world forsakers. ये वो लोग हैं जो दुनिया की नजरों में लूजर्स हैं, फेलियर्स हैं. ये आर्टिस्ट, ये पोएट्स, ये राइटर्स वो लोग हैं जो कि फॉरसेकर्स हैं. फॉरसेकर्स का मतलब जिन्होंने वर्ल्ड को सेक्रीफाइस किया है. दोज हु डू नॉट टेक प्लेजर इन द मटेरियल वर्ल्ड. पीपल हु हैव ऑप्टेड आउट ऑफ द रैट रेस. और बेटा ये जो है कंपटीशन की रेस में आते ही नहीं है, जिंदगी की दौड़ में लगते ही नहीं है. टू परस्यू देयर ड्रीम्स. टू परस्यू का मतलब बेटा टू फॉलो, to go behind their dreams and perhaps through their dreams bring about changes in the world. और ये जो सपना देखते हैं उसी से ये दुनिया बदल देते हैं. That is the most important. तो बेटा दुनिया बदल देते हैं. कितना ग्लोरीफाई किया है म्यूजिक मेकर्स को, आप खुद ही देख लो. आर्टिस्ट को, राइटर्स को, पोएट्स को, लिरिसिस्ट को, जो सॉन्ग्स लिखते हैं. अब हम आ गए बेटा पेज नंबर 32. अब पोएम पढ़ते हैं. अच्छा, पोएट का नाम तो थोड़ा ध्यान में रखेंगे ही ना. तो बेटा इसमें आर्थर विलियम एडगर शेगनेसी. वी आर द म्यूजिक मेकर्स. ये जो ओपनिंग लाइन है वो ही इसका टाइटल हो गया. एंड वी आर द ड्रीमर्स ऑफ ड्रीम्स. एलिटरेशन यूज हुआ है इस लाइन में बेटा. एलिटरेशन डी रिपीट हो रहा है. ड्रीमर्स ऑफ ड्रीम्स का क्या मतलब हो गया? ड्रीमर्स ऑफ ड्रीम्स का मतलब हो गया बेटा आर्टिस्ट हु बिल्ड यूटोपिया वर्ल्ड. हम वो आर्टिस्ट हैं जो इमेजिनरी दुनिया बनाते हैं. इसका क्या मतलब है? हम वो सपने देखते हैं जिसे हम दुनिया को सपने दिखाते हैं. तो पहले हम खुद सपने देखेंगे, फिर हम बेटा लोगों को वही सपने दिखाएंगे. कैसे? हम लिखते हैं, हम कुछ सपने में देखते हैं, फिर हम उसे लिखते हैं और हमारी पोएम्स और स्टोरीज और बेटा चीजें पढ़ के दूसरे भी सपने देखने लग जाते हैं. वॉन्डरिंग बाय लोन सी ब्रेकर्स. और बेटा हम अकेले घूमते रहते हैं. बेटा सी ब्रेकर्स का मतलब वेव्स, और बेटा लोन का मतलब अलोन, और वॉन्डरिंग का मतलब पॉइंटलेसली, विदाउट एनी वर्क वी आर बेटा वॉकिंग. क्योंकि हम अपने कॉन्टेम्पलेशन में हैं, हम अपने थॉट्स में हैं. एंड सिटिंग बाय डिसोलेट स्ट्रीम्स. आप अगर हमें देखोगे तो हम दुनिया की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते. हमें आप देखोगे अकेले नदी किनारे घूमते हुए, समुद्र किनारे बेटा. एंड हम कहाँ पे जाते हैं? सिटिंग बाय, सिटिंग नियर. डिसोलेट का मतलब डेजर्टेड, अकेले. स्ट्रीम्स, रनिंग वाटर के पास. वर्ल्ड लूजर्स एंड वर्ल्ड फोरसेकर्स. तो हम दुनिया के लिए लूजर्स हैं. दुनिया हमें ऐसा मानती है कि हम तो बेटा दुनिया छोड़ के जा चुके हैं, हम तो फेलियर्स हैं. हम वर्ल्ड फोरसेकर्स हैं. दुनिया के लिए
हम एस्केपिस्ट हैं, हमने दुनिया को छोड़ दिया है, एस्केपिस्ट हैं बेटा। अपॉन whom द पेल मून ग्लीम्स, और हमारे ऊपर कोई चांद नहीं चमकता। इसमें सिंबोलिज्म है बेटा। इस वाली लाइन में मेटाफोर यूज हुआ है, पेल मून ग्लीम्स। पेल का मतलब हो गया डिम, मून ग्लीम्स का मतलब बेटा अपीयर्स वेरी फेंटली। हमारे ऊपर चांद बहुत हल्का सा रोशनी डालता है, हमारे ऊपर चांद पूरी तरीके से चमकता नहीं है। क्या मतलब इस लाइन का? इस लाइन का मतलब है दैट वी डोंट गेट दैट पॉपुलैरिटी, दैट बेटा प्रॉस्पेरिटी। यट, और फिर कॉन्ट्रास्ट देखो, यट वी आर द मूवर्स एंड शेकर्स, पर हम फिर भी मूवर्स एंड शेकर्स हैं। हम दुनिया को मूव करते हैं और हम दुनिया को हिलाते हैं। दुनिया को हिलाने का मतलब जो सोशल बेटा वैल्यूज होती हैं, जो सोशल स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन्हें हम हिला देते हैं, गिरा देते हैं, उसकी जगह नए स्टैंडर्ड्स लेकर के आ जाते हैं। तो वी आर द वंस हु मेक द वर्ल्ड मूव, ऑफ द वर्ल्ड फॉर एवर। और बेटा हमेशा से, forever, always we have been moving the world, always we have been shaking the world. It seems का मतलब बेटा ऐसा लगता है। तो it seems का मतलब हो गया that we are the ones who are moving this world. हमारी वजह से दुनिया चल रही है, हम क्रिएटिव आर्टिस्ट्स की वजह से, हमारी क्रिएशन से। अब बेटा हम आ जाते हैं सेकंड स्टैंजा। अब सेकंड स्टैंजा में ये कह रहे हैं, विद वंडरफुल डेथलेस डिटीज। डिटीज का मतलब लिखो शॉर्ट सिंपल सॉन्ग्स, और वंडरफुल का मतलब बेटा फैबुलस, और डेथलेस मतलब इमॉर्टल। अब वो ये बता रहे हैं कि हम दुनिया को चलाने वाले हैं। तो बेटा एक स्लोगन है, आर्ट फॉर आर्ट सेक। एक आर्टिस्ट आर्ट बनाता है फॉर आर्ट सेक। सेक मतलब रीजन, मतलब एक आर्टिस्ट अपनी आर्ट अपने को एक्सप्रेस करने के लिए बनाता है। और इसकी थीम है, ये खासकर सेकंड स्टैंजा की थीम है कि आर्ट फॉर लाइफ सेक। जिंदगी को चलाने के लिए हम आर्टिस्ट लिखते हैं, वी राइट, बिकॉज हमारे लिखने की वजह से लोग पढ़ते हैं और लोग सपने देखते हैं और उस सपनों को पूरा करते हैं, तो जिंदगी आगे बढ़ती है। और फिर कोई चीज जब हम बना देते हैं, कोई बेटा सोसाइटी में स्टैंडर्ड बन गया, कोई वैल्यूज बन गई, कोई सिस्टम बन गया, फिर हम कुछ ऐसा लिखते हैं तो बेटा वो उस सिस्टम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और हम एक नई सपना दिखाते हैं, फिर नया स्टैंडर्ड बनता है। तो हर बार पुराना टूटता है हमारी वजह से और नया क्रिएट होता है, एंड दिस इज द लाइफ दैट वी आर राइटिंग। हम लिखते हैं और जिंदगी आगे बढ़ती है, क्योंकि हर अच्छी चीज किसी टाइम पे जाके पुरानी हो जाती है। विद वंडरफुल डेथलेस डिटीज वी बिल्ट अप द वर्ल्ड्स ग्रेट सिटीज। हम ही हैं जिन्होंने छोटे छोटे सिंपल मैजेस्टिक गाने लिख करके, पोएम्स लिख के, स्टोरीज लिख के बेटा बड़े बड़े शहर क्रिएट कर दिए। एंड आउट ऑफ अ फैबुलस स्टोरी, फैंटास्टिक स्टोरी, वी फैशन का मतलब वी गिव शेप टू एन एम्पायर्स ग्लोरी। और एक कहानी में से हमने इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर दिया। कैसे कर दिया? क्योंकि हमारी कहानी किसी ने पढ़ी, फिर उसने उसके ऊपर काम किया, वो आगे बढ़ा, उसको देख के चार लोग और आगे बढ़े। One man with a dream at pleasure shall go forth. He went out to fulfill the dreams. क्योंकि हमने उसको सपने दिखाए अपनी कहानियों से, और वो अपनी कहानियों को पूरा करने के लिए आगे चल गया। कोई भी इंसान हो सकता है। एंड कॉन्कर अ क्राउन, और वो राजा बना, और वो एम्परर बन गया, उसने एम्पायर बना दिया। पर वो एम्पायर जो उसने बनाया, वो हमने उसके माइंड में एज ए ड्रीम पुट किया था, क्योंकि हमने उसके ऊपर पोएम और सॉन्ग पहले लिखा था।
एंड देयर विद द न्यू सॉन्ग्स मेजर। और एक और बात याद रखना, वो जो उसने इतना सुंदर एम्पायर सेटअप किया, वो एम्परर बना, कोई चीज कोई सिस्टम एस्टेब्लिश हो गया, और फिर हम बेटा न्यू सॉन्ग्स मेजर, एक नए गाने का बेटा लिरिक्स वर्ड्स लिखते हैं। कैन ट्रैम्पल, और ट्रैम्पल का मतलब डिस्ट्रॉय, और फिर वो नया गाना उसी एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो वी आर मूविंग द लाइफ, द आर्टिस्ट आर, द आर्ट इज फॉर द लाइफ से। तो एक चीज बन गई हमेशा तो नहीं रह सकती, आगे भी तो बननी चाहिए, तो वो टूटेगी तभी तो आगे बनेगी। ठीक है। और बेटा थर्ड वाला जो है स्टैंजा, इसमें एल्यूजन यूज हुआ है। और बेटा तुम खास नोटिस करो दोनों स्टैंजाज में, आप देखो एंड या, इस तरीके से बेटा इन्होंने सेंटेंसेस स्टार्ट किए हुए हैं। और बेटा देखो विद वंडरफुल वी बिल्ड अप एंड, फिर आ गया बेटा शैल एंड, तो इसमें कोई खास कंजंक्शंस जो है वो बार बार यूज हो रहे हैं। क्यों यूज हो रहे हैं? पोएट ये चाह रहा है बेटा कि वो हमें ये कनेक्टिविटी बताए कि एक चीज कैसे दूसरे से जुड़ी हुई है, कॉन्ट्रास्ट, हम ये भी करते हैं, हम ये भी करते हैं, इसलिए उसने ये टेक्निक पोएम में ली है। वी इन द एजेस लाइन, एजेस लाइन का मतलब एंशिएंट टाइम्स, हम ही लोग थे जिन्होंने पुराने समय में, इन द बरीड पास्ट ऑफ द अर्थ, बेटा बरीड पास्ट ऑफ द अर्थ का मतलब लिखो हिडन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो उसमें कहीं छुपे हुए देखो हम ही लोग थे, हम ही लोगों ने बड़े बड़े एम्पायर्स को डिस्ट्रॉय किया है, और जब हम खुश होते हैं तो नया नया एम्पायर हमने एस्टेब्लिश किया है। वो दुनिया की हिस्ट्री आप जो पढ़ते हैं वो एम्परर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, वी आर इंपॉर्टेंट। built Nineveh with our sighing and Babel itself with our birth. अब बेटा built Nineveh, Nineveh लिखो जरा, नेम ऑफ अ सिटी, साइंग का मतलब लिखो सोरोज, एंड Babel का मतलब लिखो बेटा अ टावर, विद अवर बर्थ का मतलब लिखो विद अवर जॉय, विद अवर हैप्पीनेस। एल्यूजन यूज हुआ है। एल्यूजन का मतलब जब तुम रेफर करते हो बेटा किसी और को, किसी और बुक को, इसमें बाइबल की बातें करी हुई है। तो हुआ ये, निनेवे नाम का बेटा एक शहर था, बहुत एसेरियन सिटी और बहुत 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 अच्छा, उसमें बेटा लोग गलत काम करने में लग गए और वो सिटी डिस्ट्रॉय हो गया। और बैबल बेटा एक ऐसी टावर थी जो सारे इंसान इतने खुश हुए और उन्होंने एक लॉन्गेस्ट टावर बनाई, और बनाते गए बनाते गए बनाते गए कि हम गॉड से बेटा, गॉड के घर तक ये टावर बना देंगे। तो बेटा वो इसलिए क्योंकि लोग खुश थे, यूनाइटेड थे, दैट इज वाई। तो ये पोएट कह रहा है कि जो हमने बेटा निनेवे, मतलब जब हम किसी चीज को डिस्ट्रॉय करते हैं, हम दुखी हो रहे होते हैं, तो हम दुखी होके निनेवे जैसे शहरों को, जैसे निनेवे डिस्ट्रॉय हो गया था, ऐसे किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और जब हम खुश होते हैं तो जैसे बैबल टावर लोगों ने बनाई थी, हम नया एम्पायर क्रिएट कर सकते हैं। एल्यूजन यूज हुआ है। निनेवे इज अ सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन, और बेटा बैबल इज द टावर ऑफ क्रिएशन। अब एक और बात सुनो, इस स्टैंजा में पोएट ने आर्टिस्ट को डिविनिटी दे दी है। डिविनिटी का मतलब गॉडलीनेस, गॉड के पास पावर होती है क्रिएट करने की, और बेटा वो क्रिएशन जो है वो आर्टिस्ट के हाथ में दे दे। हम दुखी होते हैं तो इसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हम खुश होते हैं तो नई चीज क्रिएट कर लेते हैं। एंड overthrew them with prophesying, prophesying मतलब फोरकास्टिंग, हम पहले से हम लिखना शुरू करते हैं, वो भविष्यवाणी होती है, हम जो चीज लिख देते हैं वो बेटा फोरकास्टिंग होती है, उसको पढ़ के लोग वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। टू द ओल्ड ऑफ द न्यू वर्ल्ड्स वर्थ, वर्थ का मतलब वैल्यू, और ये जरूरी भी है, नई दुनिया पुराने के ऊपर खड़ी हो, ये बहुत जरूरी है। फॉर ईच एज इज अ ड्रीम दैट इज डाइंग, बहुत सुंदर लाइन है बेटा। फॉर का मतलब बिकॉज, क्योंकि ये याद रखना, हर एज वो सपना देखती है जो सपना बेटा पूरा होते ही उसकी डेथ होनी शुरू हो जाती है।
तो हर एज में आर्टिस्ट आते हैं, वो बेटा एक सपना पूरा करते हैं, कुछ एम्पायर, कुछ सोशल सिस्टम डेवलप होता है, क्रिएट होता है, पर ये याद रखना कि ये सोशल सिस्टम, ये एम्पायर धीरे 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 खत्म हो रहा है, और फिर नई जनरेशन आ जाएगी, उसमें नए आर्टिस्ट होंगे, वो नया कुछ सपना देखेंगे, वो नया कुछ लिखेंगे, और बेटा ये वाला टूट जाएगा और नया फिर बन जाएगा। For each age is a dream that is dying or one that is coming to birth. और ये अगर डाई होता है एक सिस्टम, तभी तो वो नया बेटा बर्थ होता है उसका, और वो नई जनरेशन के आर्टिस्ट करते हैं। तो हमेशा से ये कॉन्टिन्यूस साइकिल है जो चलती चली जाती है। दैट इज द बेटा, ये हमारी पोएम है, और इसमें जो है हमने 3 चीजें याद कर ली, ओड, आर्ट फॉर लाइफ सेक, और बेटा लास्ट में जो एल्यूशन है उसमें हमने डिविनिटी दे दी है, डिवाइन क्रिएशन बना दिया है, जैसे गॉड क्रिएट करते हैं वैसे आर्टिस्ट को वो बेटा हमने पूरा जो है वो दे दिया। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बेटा क्रेडिट।